लोन के चक्कर में फंस गए हैं, क्रेडिट कार्ड वालों ने परेशान कर रखा है, रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं, आर्बिट्रेशन का नोटिस भी आ गया है, ईएमआई बाउंस होता जा रहा है, आपके घर पर रिकवरी वाले पहुंच रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि सेटलमेंट करवा लें, बहुत अच्छा ख्याल है। और इसके लिए अब आप ये चाहते हैं कि किसी भी थर्ड पार्टी सेटलमेंट एजेंसी, थर्ड पार्टी सेटलमेंट एंटिटीज को पकड़े और आप वहां लोन का सेटलमेंट करवाएं। अच्छी बात है, लेकिन यहां मैं आपको दो चार बातें बता देना चाहूंगा जिससे कि आप ये पता लगा पाएं कि वहां थर्ड पार्टी लोन सेटलमेंट एजेंसी को आपको अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है और नहीं करने से क्या क्या फायदा हो सकता है। दोस्तों, कभी भी अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी लोन सेटलमेंट एजेंसी को अप्रोच करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहां सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इनके चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। मैं मोटे मोटे तौर पर आपको एक आइडिया दे दूं कि कभी भी किसी भी लोन का अगर आप सेटलमेंट करवाना चाहते हैं तो वो सेटलमेंट ऑन एन एवरेज 30% में हो जाता है, कभी कभी 20% में भी हो जाता है, कभी कभी उससे भी कम में हो जाता है। हमारे ऐसे क्लाइंट से जिनका सेटलमेंट हमने 17 यानी कि 17% में भी करवाया हुआ है, किसी का 23% में हुआ है, ठीक ठाक है। ऑन एन एवरेज मैंने कहा आपसे 30%, 30%। लेकिन अगर आप इन सेटलमेंट एजेंसीज के पास जाते हैं तो इनका काम करने का तरीका क्या होता है। इनके एक ऑनबोर्डिंग फी होती है जो 3,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक होती है। अब ये ऑनबोर्डिंग फीस का पैसा आपको अपनी पॉकेट से भरना पड़ेगा, और वो भी तब जब आप पूरी तरीके से लोन के दबाव में हैं। लेकिन अगर आपको इनकी हेल्प चाहिए तो आपको पैसा भरना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, आप भर देते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप ये काम नहीं करेंगे। दूसरी चीज, ये कहते हैं कि हम सेटलमेंट करवा देंगे और उसका एक परसेंटेज लेंगे। जो परसेंटेज है ये 10 to 20% हो सकता है। यानी कि अगर आपके 20 लाख रुपए का लोन है तो 2 लाख से लेकर 4 लाख रुपए तक ये लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं 5% लेंगे, लेकिन रुकिए जरा, 5% का जो फंडा मैं वो आपको वो भी समझा देता हूँ। लेकिन मोटे मोटे तौर पर आप यूँ समझ लीजिए कि 10 से 20% ही होता है ज़्यादातर मामलों में। यानी कि 20 लाख का लोन चुकाने के लिए आपको इनको पे करना पड़ेगा 2 से 4 लाख रुपए। यह है 10%, 20 लाख रुपए का। कुछ लोग कहते हैं कि हम 5% लेंगे, लेकिन वो भी महंगा है। किस तरीके से महंगा मैं आपको ये बता देता हूँ। ऑनबोर्डिंग फीस के अलावा 5% आप इनको देंगे। इसके अलावा ये आपका सेटलमेंट कहते हैं कि हम 6 महीने 7 महीने में करवा देंगे। ये 6-7 महीने तक भी आपसे पैसे लेते रहते हैं। महीने के 7,000, महीने के 12,000, महीने के 15,000 आपसे लेते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका ये एडिशनल खर्चा हो गया। आप सेटलमेंट का जो पैसा देंगे वो अलग है, ये आप जो पैसा दे रहे हैं वो अलग है। इसके अलावा ऑनबोर्डिंग फीस आप जो दे रहे हैं वो अलग है। और कुछ लोग तो 50 रुपये 100 रुपये और मांग लेते हैं ताकि हम आपको कॉल करें। वो खर्चा भी आपका एडेड होता है। इसके अलावा कभी भी अगर आप एग्रीमेंट साइन करने के लिए जाएंगे तो वहां पर फाइन प्रिंट में एक बात बहुत क्लियरली लिखी होती है कि जब हम बैंक के साथ सेटलमेंट की बात कर रहे हैं तो उस समय आपकी रिकवरी कंटिन्यू हो सकती है। इसका मतलब यह है कि रिकवरी बंद नहीं होने वाली है, भले आप बैंक से बात करें। और अगर रिकवरी बंद नहीं होने वाली है तो रिकवरी को रोकने के लिए आपका अलग से खर्चा। अगर बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट हो गया, हमारे एक क्लाइंट है, बैंक वाला नीचे आकर पत्थर उठाकर बैल्कनी में फेंक रहा था हमारे क्लाइंट का। अब अगर ऐसी स्थिति आपकी हो जाए, एक सेकंड के लिए आप सोचिए कि अगर ऐसी स्थिति आपकी हो जाती है तो आप कोई ना कोई लीगल एक्शन तो लेंगे ही ना। वो पत्थर किसी को भी लग सकता है, सिर फूट सकता है, चेहरे पर लग गया तो कुछ भी हो सकता है। तो आपको कोई ना कोई लीगल एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। आप एडवोकेट को इन्वॉल्व करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो वहाँ आपका अलग खर्चा है, ये जो लेंगे इससे अलग हो गया। और फाइन प्रिंट में एक बात और भी लिखी होती है कि आपके ऊपर केस भी हो सकता है, और हम इसमें कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो चलिए, अगर केस हो गया तो कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन ये आपसे ये नहीं कहते हैं कि केस नहीं होगा या रिकवरी नहीं रुकेगी। इसका मतलब है कि सेटलमेंट पर आप काफ़ी अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं, रिकवरी एजेंट्स पर आप अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं, केस हो गया तो उस पर भी आपको अच्छा खासा पैसा खर्च करना है। और साथ ही साथ कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है कि कब वो उनसे बात कर रहे हैं, क्या बातें हुई हैं। आप बिल्कुल अंधेरे में रहते हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। मेरा सुझाव क्या है, ये 10 to 20% आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको समझा देता हूँ। सेटलमेंट करीब करीब 30% में ये करवाते हैं और अपना कमीशन लेते हैं। तो 20 लाख का 30% हो गया 6 लाख रुपया। 6 लाख ये, 4 लाख इनके, 6 और 4 10, यानी कि 20 लाख का आपका सेटलमेंट 50% में हुआ है। इसके अलावा जो एडिशनल खर्चे होते हैं वो होते हैं, आप समझ पा रहे हैं, लूटने का तरीका। अब मेरा तरीका क्या है,
मेरा तरीका ये है कि आप बैंक को खुद ही अप्रोच कीजिए, आप खुद भी सेटलमेंट करवा सकते हैं, पहली बात। लेकिन आप एक लेमैन है, आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता है, तो आप किसी भी लोन सेटलमेंट कंसल्टेंट से बातचीत कर सकते हैं। उनकी एक फ़ीस हो सकती है या छोटा-मोटा कोई उनका पैकेज हो सकता है, जैसे कि हमारा भी पैकेज है अगर आप चाहें तो। लेकिन इसमें क्या है कि जो भी है फिक्स्ड है। आपको 2 लाख, 4 लाख या 20 लाख के 10 लाख तो आपके नहीं होने वाले हैं। मान लीजिए 20 लाख का आपका लोन है, तो आपका सेटलमेंट हो जाएगा करीब-करीब 6 लाख रुपए में, और करीब-करीब 50-60 हज़ार, 1 लाख और खर्चा, यानी 7 लाख में ही मामला आपका निपट जाएगा। 10 लाख रुपए का खर्चा आपका नहीं होने वाला है, और इस 10 लाख रुपए के खर्चे के अलावा हर महीने का खर्चा, ऑनबोर्डिंग फीस, ये सारी चीज़ें आपकी नहीं होने वाली है। तो तरीका क्या है? सेटलमेंट आप करवाइए। इसके लिए किसी भी एक एक्सपर्ट की सलाह लीजिए जो आपको पीछे से सपोर्ट करता रहे, हर स्टेप पर आपको गाइड करता रहे, क्योंकि इसमें परसेंटेज नहीं है और आप बहुत ही आसानी से अपने लोन का सेटलमेंट करवा सकते हैं। तो क्या थर्ड पार्टीज के पास जाना चाहिए? बिल्कुल जा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। क्या ये सेटलमेंट करवाते हैं? बिल्कुल करवाते हैं, बिल्कुल ही आपका सेटलमेंट करवा देते हैं। लेकिन अगर आपका लोन 20 लाख का है और आप 10 लाख, 11 लाख रुपए तक पे करने को रेडी है, तो ही इनके पास जाने का फायदा है। नहीं तो फिर मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप सेटलमेंट खुद करवाइए। इसके लिए आप एक एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं, एक रोड मैप बनवा सकते हैं, किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है आप वो सीख सकते हैं। रिकवरी एजेंट्स को रोकने के लिए आपको क्या करना है आप वो सीख सकते हैं। कोर्ट में केस हो गया तो आप उससे फाइट कर सकते हैं। बट ये सब कुछ मिलाने के बावजूद 10 लाख रुपए का खर्चा दोस्त नहीं आने वाला है। इसलिए ध्यान रखिए कि आप ऑलरेडी कर्ज में हैं, एक एक पैसा आपको किसी को भी संभाल कर देना है। इसलिए बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट, इन सब के चक्कर में मत आइए। इन्वेस्टर से इनको फंडिंग मिलती है, काफ़ी पैसा होता है, ऐड करते रहते हैं। लेकिन बहुत मामलों में ऐसा भी होता है, ऊंची दुकान और फीका पकवान। हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो आते हैं और कहते हैं कि मैं उसके पास गया था, मैं उसके पास गया था। मैं यहाँ वीडियो पर आपको नाम नहीं बता सकता, लेकिन लास्ट में घूम फिर कर हमारे पास आते हैं। तो मेरा सुझाव आपको यही रहेगा कि कभी भी किसी थर्ड पार्टी के पास जाते हैं उससे पहले एक बार इस सुझाव पर गौर कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई लीगल नोटिस आया है, डिमांड नोटिस आया है, रिकॉल नोटिस आया है, आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है, कोर्ट केस हो गया है, ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हैं, रिकवरी वाले बहुत ज़्यादा हैरेस कर रहे हैं, किसी भी तरीके की अगर आपको कोई भी समस्या है, स्क्रीन के ऊपर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप हाई लिखकर भेज सकते हैं और हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 1-on-1 मुझसे भी बात कर सकते हैं। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं किस तरह के वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दैट बेल आइकन। जब आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो जो भी नए वीडियोज़ आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं जल्दी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई, अपने दोस्त को आज्ञा दीजिए। बाय बाय।